हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब के बारे में कि परफेक्ट क्यूब आखिर क्या होते हैं। साथ साथ हम लोग चेक भी करेंगे कि परफेक्ट क्यूब किसी भी नंबर को हमें अगर चेक करना हो कि क्या वो नंबर परफेक्ट क्यूब है तो कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चेकिंग देखेंगे कि हम चेक कैसे करेंगे कि क्या कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चलिए उससे पहले सब हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब आखिर क्या होता है। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं बेसिकली, सपोज कर लीजिए हमने कोई एक नंबर है 2 × 2 × 2, हमने किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया। हमने किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, किसी भी एक नंबर को। जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर बन करके आता है, जैसे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो हमारे पास 8 आएगा। तो 8 क्या कहलाएगा? 8 इज द परफेक्ट क्यूब। 8 इज द परफेक्ट क्यूब। और ये किसका परफेक्ट क्यूब है? 8 इज द परफेक्ट क्यूब फॉर 2। 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। ओके, 8 किसका परफेक्ट क्यूब है? 8 2 का परफेक्ट क्यूब है। सपोज कर लिए लिखा है 7 × 7 × 7। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। So 343 is the perfect cube. 343 क्या है? It is the perfect cube. Okay. हम जब क्यूब करते हैं, सपोज कर लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, लिखा है 5a और इसका हमको क्यूब करना है। इसका हमको क्यूब करना है तो क्यूब हम कैसे करते हैं? 5a को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5a को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं 5a × 5a एंड इंटू 5a। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। a × a मिलके बनाएगा a टू द पावर 3। a टू द पावर 3 क्यों बनाया? एक्सपोनेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर लिखा है, अगर कोई भी अल्फाबेट लिखा है, कोई वेरिएबल लिखा है, सपोज करिए लिखा है x, तो उसमें जो पावर है वो 1 छुपी हुई है। अगर कोई नंबर लिखा है, कोई अल्फाबेट है x, कोई वेरिएबल है x, तो इसकी पावर कौन सी छुपी हुई है इसमें? तो इसमें पावर 1 छुपी हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी a टू द पावर 1 है, यहाँ पर भी a टू द पावर 1 है और यहाँ पर भी a टू द पावर 1 है। तो जब a टू द पावर सभी बेसेस में, सभी के बेस सेम है, a बन रहा है और सभी की पावर 1 है। जब सेम बेस होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होता है, एक जैसा बेस है, बेस a है और सभी के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करेंगे? पावर्स को प्लस कर लेंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 125 a टू द पावर 3 एंड 125 a टू द पावर 3 इज द परफेक्ट cube. 125 a to the power 3 is the perfect cube of 5a. It is a perfect cube. ये perfect cube है। 125 a to the power 3 is the perfect cube. समझ में आ गया होगा आप सबको। आप किसी भी नंबर का क्यूब बना सकते हैं, कोई सा भी नंबर हो सकता है। आइए एक बार समझ लेते हैं। अगर सपोज करिए लिखा है 4a² और इसका हमको क्यूब बनाना है, इसका हमको क्यूब बनाना है या परफेक्ट क्यूब इसका हमको फाइंड करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 4a मल्टीप्लाई बाय 4a², क्योंकि अंदर क्या लिखा है? 4a² है, तो हमें 4a² को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 4a² × 4a² × 4a²। अब हमें फाइनली इसका परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है।
तो फाइंड कर लेते हैं। 4 4 16, 16 4 64 और a टू द पावर 2, a टू द पावर 2 एंड a टू द पावर 2। बेस सभी के सेम है, सबके बेस a है, ठीक है। और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो हम लिखेंगे a टू द पावर 6। सो 64 into a to the power 6 is the perfect cube of 4a square। आया आप सबको समझ में? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए लिखा है -5 m² या m टू द पावर 4 कर लेते हैं। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, अगेन इसका हमको क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, -5 m टू द पावर 4 -5 m टू द पावर 4 एंड -5 m टू द पावर 4। आपको इसी नंबर को 3 बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 25 5 125। और अब m की पावर लिखी जाएगी। m की पावर कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8, 8 and 4 12। So the answer will be -125 m to the power 12। Okay, so this is a perfect cube of -5 m to the power 4। ये परफेक्ट क्यूब है किसका, -5 m to the power 4 का। आया समझ में? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग चेक करना सीखेंगे कि आखिर परफेक्ट क्यूब को हम कैसे चेक करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई है, जैसे कि लिखा हुआ है 3/5 m² एंड n टू द पावर 3, और इसका हमको क्यूब फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का हमको क्यूब फाइंड करना है, नेगेटिव नंबर है। ओके, तो इसका क्यूब कर लेते हैं। तो लिख लेंगे -3/5 m² n टू द पावर 3। अगेन लिखेंगे -3/5 m² n टू द पावर 3 एंड अगेन -3/5 m² एंड n टू द पावर 3। पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर नंबर को, फिर वेरिएबल्स को। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। साइन मल्टीप्लाई हो गए। अब नंबर्स करते हैं, तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9, 9 3 27 अपॉन 5 5 25, 25 5 125। ओके, अब m को देखिए, m के कौन से वेरिएबल्स हैं, कहाँ पर हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। m सभी जगह सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, m टू द पावर 2, 2 + 2, 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा 6। और n के लिए क्या हो जाएगा, n के लिए भी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 3 + 3 + 3 कितना बनेगा, 3 and 3 6, 6 and 3 9। So the answer will be -27 upon 125 into m to the power 6 into n to the power 9। Okay, so this is the perfect cube for -3/5 m² n³। Okay, जब पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, जब पावर 3 होती है तो क्यूब बोलते हैं, क्यूब। जब m to the power 2 लिखी हो तो पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे m², और इसको हम बोलेंगे n³। जब पावर 3 होती है तो क्यूब बोल देते हैं। ओके, चलिए अभी तक आप लोगों ने सीखा कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। आप जब भी देख रहे होंगे परफेक्ट क्यूब्स को, जब हम सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम 3 टाइम्स उन्हीं नंबरों को लिखते हैं। कोई भी नंबर है
कोई भी नंबर है उसको हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 टाइम्स ही लिखना पड़ता है। तो परफेक्ट क्यूब में जब हम चेकिंग करेंगे, जब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास पेयर बन रहा है वो हमारे पास 3 नंबर्स का सेम पेयर बनना चाहिए। 3 नंबर्स का, 3 नंबरों का, 3 संख्याओं का सेम पेयर बनना चाहिए। जैसे हो 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 इंटू 7, या हो 8 इंटू 8 इंटू 8, या हो सपोज कर लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6। 3 नंबरों के, 3 सेम नंबर्स के पेयर बनने चाहिए बस। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज 512 a perfect cube? क्या 512 एक परफेक्ट क्यूब है? इसको चेक करना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो हमें फैक्टराइज करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद हमें देखना पड़ेगा क्या 512 के जो पेयर बन रहे हैं वो 3 के पेयर बन रहे हैं, सेम पेयर, सेम नंबर के 3 पेयर बनने चाहिए। मतलब जो पेयर बने उसमें 3 नंबर्स होने चाहिए, जो पेयर बने उसमें 3 नंबर्स होने चाहिए और तीनों नंबर इक्वल हो। चलिए 512 लिख लेते हैं, उसको हम फैक्टराइज करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 2 से करके 2 5 6, दोबारा 2 से हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 लिखेंगे। लास्ट की डिजिट इवन है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। 2 से फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 128। अगेन 2 से ये जा रहा है क्योंकि लास्ट की डिजिट 8 है, इवन है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। लास्ट में आ रहा है 8 तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इवन है तो 2 लिखा जाता है। तो ये बनेगा 64। अगेन 2 से कर लेंगे तो बनेगा 32। अगेन ये 2 से जाएगा तो आएगा 16। 2 से गया 8, सभी 2 से जाएंगे मुझे लगता है। 2 4 जा, 2 2 जा, एंड फाइनली 2 1 जा। सबसे लास्ट में 1 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, गौर से देख लीजिए। अब देखिए यहां पर जो भी हमारे पास नंबर्स आए हैं उनके हमें चेक करने, क्या 3 नंबरों का पेयर बन रहा है। 3 नंबरों के पेयर बनने चाहिए, 3 नंबरों के पेयर बनने चाहिए। तो देखिए 2 2 2, ये 3 नंबरों का पेयर बन रहा है पेयर। नेक्स्ट चेक करते हैं 1 2 3, सेम नंबरों का पेयर यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पर भी सेम नंबरों का पेयर बन रहा है। तो जब भी हमें सेम नंबर्स के पेयर मिलेंगे तब हम कह देंगे सेम नंबर के 3 नंबरों के पेयर बन रहे हैं। 3 नंबरों के पेयर बन रहे हैं, सेम नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर भी 2 2 2 आ रहा है, 3 नंबर है। यहाँ पर भी 2 2 2 आ रहा है, 3 नंबर है। और यहाँ पर भी 2 2 2 आ रहा है, जो कि 3 ही नंबर है, 3 नंबर है ये, ठीक है। तो 3 के पेयर बन रहे हैं, सबके पेयर बन गए, सारे नंबरों के पेयर बन रहे हैं। तो जब सभी नंबरों के पेयर बनते हैं तो हम लिख देंगे यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो लिखा जाएगा 512 इज अ परफेक्ट क्यूब एज ऑल द नंबर्स या ऑल द फैक्टर्स, क्योंकि ये सभी नंबर फैक्टर्स हैं, ऑल द फैक्टर्स आर इन the pair of 3, are in the pair of 3, क्योंकि सभी जो है 3 के पेयर्स में बन रहे हैं, ठीक है। 512 इज अ परफेक्ट क्यूब, 512 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि सभी के जो फैक्टर्स हैं, वो 3 के पेयर्स में बन रहे हैं, ठीक है। 3 के पेयर्स में वो बन रहे हैं। आगे समझ में आप सबको। एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर इसे और समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के। इज 74088 अ परफेक्ट क्यूब? क्या 74088 भी एक परफेक्ट क्यूब है? तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 74088 को फैक्टराइज करते हैं। चलिए कर लेते हैं। 74088 लास्ट की डिजिट 8 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 3 6, 2 7 14, 0 4 4। मैं इसे जल्दी करता हूँ, ठीक है। लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 लिख लेंगे। 2 1 2, 2 6 12, सॉरी 2 6 नहीं, 2 8 16, 2 5 10, 2 2। Again it is divisible by 2. 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12 and 2 1 2। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया फैक्टराइज। अब 9261 आ रहा है, लास्ट की डिजिट ऑड है तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 लगा के देख लेते हैं। अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 3 5 एंड 7 ये मैंने अपलोड कर रखे हैं इनकी वीडियोस। चलिए 9 एंड 2 11, 11 एंड 7, 11 एंड 7 18, इन सबका सम 18 आ रहा है तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 3 3 9 और बीच में 0 लगा लेंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड करना है। तो 3 7 21, सॉरी 3 7 3 8 24, 3 9 27, 3 8 आएगा। 3 8 24, 2 बचेगा, ये अब नंबर हो गया 21। तो 3 7 21। ओके, नाउ 8 एंड 3 11, 11 एंड 7 18। ये दोबारा 3 से जा रहा है तो 3 से कर लेते हैं। 3 1 3 0, 3 2 6, 3 2 6, 2 बचा, 2 इसके पास गया, 27 हो गया। 3 9 27। अब देखिए दोबारा प्लस करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट की डिजिट ऑड आ रही है, ठीक है। तो दोबारा प्लस कर लेते हैं। 9 एंड 2 11, 11 एंड 1 12। तो अगेन इट इज डिविजिबल बाई 3। 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 3 9। और 3 4 3 जो है वो 7 का क्यूब है तो आप लिखेंगे 7 7 4 28, 6 63, 7 9 63, 7 7 49 एंड 7 1 7। तो आप यहां पर देखेंगे अब हम पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 नंबर्स के पेयर बनने चाहिए, 3 नंबर्स के सेम पेयर बनने चाहिए। तो ये भी पेयर में आ रहा है 2 और 3 3 3, ये भी पेयर में आ रहा है, ठीक है। और 7 7 7 ये भी पेयर में आ रहा है। So this is 74088 is a perfect cube as all the factors are in the pair of 3, क्योंकि सभी के फैक्टर्स 3 3 के बन रहे हैं। ये स्टेटमेंट है इसका। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। 74088 is a perfect cube as all its factors are in the pair of 3। ओके, एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो क्वेश्चन है इज 432 अ परफेक्ट क्यूब। इस आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये परफेक्ट क्यूब है 432? चेक करते हैं। तो फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 432 लास्ट की डिजिट 2 है तो 2 लिख लेंगे। 2 2 4, 3 को करना है 2 1 2, 2 6 12। 2 लिख लेंगे क्योंकि लास्ट की डिजिट्स इवन है तो 2 लिख लिया। 2 1 2, फिर 2 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड करना है तो पहले हमने 0 लिख लिया और अब ये हो जाएगा 2 8 16। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2। 2 5 10, 2 4 8। ओके, 2 4 8 पूरा हो गया। अगेन 4 आ रहा है तो 2 हो जाएगा। 2 27। ओके, अब 27 3 से जाता है। 3 9 27,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हमने सबसे पहले क्या किया, 432 को फैक्टराइज कर लिया। अब देखते हैं 3 नंबर्स के पेयर बनते हैं या नहीं बनते हैं। चलिए चेक करते हैं। 2 2 एंड 2 ये पेयर बन रहा है। फिर 3 3 3 ये भी पेयर बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 इसके पेयर नहीं बन रहे हैं। इसके 2 नंबर्स और होने चाहिए, है ना। इसके 2 नंबर्स और होने चाहिए क्योंकि अकेला है। इसका भी 3 का पेयर बन गया और इधर भी 3 का पेयर बन गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है ये बचा रह गया। तो इसका मतलब 432 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 432 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब because one of its factor is not in the pair of 3। आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा। आप क्या लिखेंगे, 432 is not a perfect cube as one of its factor, ब्रैकेट में लिखिएगा 2, is not in the pair of 3। क्योंकि 2 जो इसका फैक्टर है, 2 जो इस पूरे का 432 का फैक्टर है, वो 3 का पेयर्स नहीं बना रहा, 3 डिजिट्स का पेयर नहीं बना रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दिस वॉज ऑल अबाउट of checking a number which is a perfect cube, okay। And I hope this video was helpful to you. Stay connected with me and thanks for watching the video. Thank you once again.